दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर पर। और आज हम बात करने वाले हैं रॉक्सिला ट्रेडमिल ऑयल के बारे में। साथ ही साथ करेंगे ट्रेडमिल की घर पर ही सर्विसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रॉक्सिला का ट्रेडमिल ऑयल है, इसका 1 लीटर का बॉटल मेरे पास है और इसके साथ में ये रिफिल बॉटल भी साथ में आया है। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल निकाल लेते हैं, इससे आसानी से ट्रेडमिल पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। ये हमारी ट्रेडमिल है और ट्रेडमिल का लगातार यूज़ करने की वजह से इसकी हमें हर 7 दिन में इसकी जो है सर्विसिंग करनी पड़ती है। और यूजेस के ऊपर रहता है कि कितना यूज़ कर रहे हैं। कई बारी अगर कम यूजेस हैं तो महीने में एक बारी, वो तो इसकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि कितनी सर्विसिंग की इसको ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो आउटर सरफेस है उसकी क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडमिल का बेल्ट है उसके आसपास काफ़ी डस्ट वगैरह जमा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत ऑयल का जो पार्ट है वो वहाँ पर रहता है, तो वो डस्ट को बहुत आसानी से कैच कर लेता है। तो उसको हमने सबसे पहले हटाया और उसके बाद में हम बेल्ट में इस बॉटल की हेल्प से यहाँ पर ऑयल लगा रहे हैं। और ऑयल जो है एक बारी में सर्विसिंग के लिए 20 ml ऑयल काफ़ी रहता है, उससे ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगाना चाहिए। अंदर बीच का जो सेंटर पार्ट है उस पर ऑयल लगाने के लिए इसके पास साथ में आया है एक रबर का ट्यूब। और ये ट्यूब जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो इससे लगाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी कैसे जैसे करके इसका जो सेंटर पार्ट है बेल्ट का, वहाँ पर ऑयल यहाँ पर पहुँचाना था। तो इस तरीके से मैंने इसको लगाया और ऑयल अच्छे तरीके से अप्लाई होने के बाद में इसका अच्छे से इसको फैलाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पर इसका जो बेल्ट है उसको हम अभी थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। पूरी तरीके से अंदर ऑयल को अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर ट्रेडमिल को चला करके थोड़ी देर के लिए इसको हाई स्पीड पर चलने देंगे, जिससे कि ऑयल जो है पूरे बेल्ट पर अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए। और वेट करेंगे। अब इसका जो ऑयल है वो बेल्ट पर तो अच्छे से फैल चुका है। अब हम इसका जो मोटर वाला पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं। पहली बारी जब मैंने सर्विसिंग किया था तो ऑयल ज़्यादा लगने की वजह से ये जो बेल्ट है ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था और हमें लगा था कि ये ट्रेडमिल ख़राब हो गया है और इसको हमें सेल आउट करना पड़ेगा। लेकिन बाद में हमने एक इसका जो सर्विसिंग के लिए किसी को बुलाया और उन्होंने बताया कि इसका जो मोटर वाला पार्ट है यहाँ पर अंदर की तरफ, तो उसमें एक बेल्ट रहता है। तो सबसे पहले तो इसका जो ऊपर का हुड है ना, इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। पूरा ऑयल इसके अंदर भी फैला रहता है। तो ये जो बेल्ट है इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल अगर चला जाए तो ये अच्छे से काम नहीं करता, फिसलता है। और इसका जो बेल्ट है वो एक तरीके का जर्क सा उसमें फील होने लगता है। तो उसको हटाने के लिए बहुत ही सिंपल उपाय है, टेल्कम पाउडर। जो घर में हमारे टेल्कम पाउडर होता है उसी को इस बेल्ट पर अप्लाई करना है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा ऑयल इसके बेल्ट और यहाँ पर इसका जो रिंग है जो बेल्ट को घुमा रहा है उसके बीच में जो ऑयल आ गया है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर बेल्ट पर इसका स्पीड स्लो रखा है मैंने, और इसके बेल्ट पर भी जो एक्स्ट्रा पाउडर या एक्स्ट्रा ऑयल जो लग गया है उसको क्लीन इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टिप था जिसकी वजह से बहुत स्मूथली ये काम करता है। एक्स्ट्रा जो भी पाउडर है उसको इस तरीके से मैंने हटा दिया और यहाँ पर जो ऑयल एक्स्ट्रा यहाँ पर है वो भी रिमूव हो गया। यहाँ पर जो हमारा ट्रेडमिल का हुड है उसको अब हम इस पे लगाएंगे। अंदर अगर कोई भी तरीके का कचरा, मकड़ी के जाले वगैरह हो तो उसको अच्छे से क्लीन करके और इस हुड को फिर से हम यहाँ पर इसका जो स्क्रू है उन सबको कस देंगे। और कसने के बाद में इस हुड को ऊपर से भी हमने अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये लाइजॉल का किचन क्लीनर।
जो कि चिकनाई को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो यहाँ पर जूते के निशान और चिकनाई वगैरह जो भी रहती है वो उसको अच्छे से इस तरीके से क्लीन कर लिया। अब आ रही है इसका जो ऊपर का पार्ट है हुड, उस पे जितना भी धूल मिट्टी या चिकनाई के निशान हैं उनको भी हमने इस सरफेस क्लीनर से ही क्लीन किया है। और यहाँ पर काफ़ी सारी डस्ट इकट्ठी हो जाती है। और ध्यान रखें कि इसका जो स्पीकर वाला पार्ट है उसमें कोई भी स्प्रे या लिक्विड ना जाए। और यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो गया है। अब हमारी जो ट्रेडमिल है उसको फोल्ड करने के बाद में इसका जो नीचे का बॉटम वाला पार्ट है, मोटर के नीचे जो वाला पार्ट है, उसके अंदर काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। और इसको मैं बार बार क्लीन नहीं करती, कभी कभार जब बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो ही मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से सारा जो कचरा है वो हटा लिया और इस तरीके से स्प्रे की हेल्प लेकर उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद में इसको वापस से स्क्रू लगा देंगे और हमारी ट्रेडमिल जो है इसकी सर्विसिंग यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। लेकिन अभी सर्विसिंग कंप्लीट होने के बाद में हमें इसे चेक भी करना होगा। यहाँ पर हमारी ट्रेडमिल की घर पर ही सर्विसिंग करके हमने इसको रेडी कर लिया है। और अगर ट्रेडमिल लगातार काम आ रही है या कोई भी मशीन है तो उसकी सर्विसिंग सही टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। और घर पर ही अगर हमें इसकी सर्विसिंग करना आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। आसान है सर्विस करना भी। मैंने एक बार किसी को बुलाया था और उसके बाद में मैंने देखा कि इसको बहुत आसानी से घर पर ही किया जा सकता है। तो आइडिया आया कि आपके लिए एक वीडियो बनाकर वीडियो फॉर्मेट में मैं इसको डाल देती हूँ ताकि सभी लोगों के लिए यूज़फुल रहे। और यहाँ पर जो ट्रेडमिल है वो तो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। बहुत घर के जो भी सामान हैं, टेल्कम पाउडर और क्लीनर, इन सब की हेल्प से हमने इसको क्लीन कर लिया। बस हमें ट्रेडमिल ऑयल जो है पर्टिकुलरली वो बाय करना रहता है। तो उसका लिंक मैं अमेज़ॉन का जो लिंक है वो नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलूँगी और भी बहुत सारे अमेजिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ में। तो बने रहिएगा मेरे चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर पर। तब तक के लिए बाय बाय।